आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नवंबर 2023 में घटित हुए सबसे इम्पोर्टेंट समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स, और वो भी सिर्फ 30 सवाल मात्र 10 मिनट में। अगर वर्ष 2024 में आपके किसी भी परीक्षा में इनमें से कोई सवाल हूबहू आ जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हर रोज़ थोड़ी थोड़ी तैयारी करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें। और वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर होती है सीधी बात, नो बकवास। सवाल है कि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका सही उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। अगला सवाल है कि काजिंद नामक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास भारत और अन्य किस देश के बीच में होता है। इसका सही उत्तर होगा कजाकिस्तान। अगला सवाल है कि हाल ही में देश में वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है। इसका सही उत्तर है 37%। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड विले ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की। इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड। अगला सवाल है कि किस भारतीय मूल की लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार दिया गया है। इसका सही उत्तर है नंदिनी दास। अगला सवाल है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोणमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया। इसका सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको इसका विवरण चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सवाल है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कितने और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष। अगला सवाल है कि फिच रेटिंग्स द्वारा भारत के जीडीपी को 5.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। इसका सही उत्तर है 6.2%। अगला सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय चेस खिलाड़ी ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब अपने नाम किया। इसका सही उत्तर है आर वैशाली। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास जी की है। इसका सही उत्तर है मालविका अग्निमित्रम। अच्छा, यहाँ सवालों का वाचन भले ही हिंदी माध्यम में हो रहा है, मगर अंग्रेज़ी माध्यम के भी स्टूडेंट्स का बराबर ख्याल रखा गया है। अंग्रेज़ी में भी सवाल उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन की 14वीं सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई। इसका सही उत्तर है कोपेनहेगन। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी अध्यक्षता की है न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा जी ने। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका सही उत्तर है नेपाल। अगला सवाल है कि केरल सरकार ने किस मंदिर के तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए अय्यन नामक ऐप लॉन्च किया है। इसका उत्तर है सबरीमाला मंदिर। ये सवाल है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोगों की प्रकृति, कारण, लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। इसका उत्तर होगा पैथोलॉजी। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत और किस अन्य देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण शुरू हुआ। इसका उत्तर है श्रीलंका। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे तेज इंटरनेट को लॉन्च किया है। इसका उत्तर है चीन। अगला सवाल है कि केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में एक आटा लॉन्च किया जिसका नाम है भारत आटा, और वो कितने रुपए किलो के दर पे उपलब्ध होगा। इसका सही जवाब है 27.5 रुपये किलो। अगला सवाल है कि हाल ही में मोहम्मद मुइज्जू ने किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। इसका सही उत्तर है मालदीव्स। और इसकी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस एक्सप्लेनेशन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है। इसका सही उत्तर है लद्दाख। अगला सवाल है कि हाल ही में दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर है अर्जेंटीना। अगला सवाल है कि ममता बनर्जी ने
पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है सौरव गांगुली। सवाल है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? इसका सही उत्तर है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है और इसकी सीमा 872.24 वर्ग किलोमीटर की है। अगला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही उत्तर है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी 25 जनवरी 1997 में तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई थी और वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी हैं। अगला सवाल है कि भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्हें श्वेत क्रांति के जनक के भी रूप में जाना जाता है और साथ ही साथ मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि क्रिस्टोफर लक्सन ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना के सिद्दीपेट में स्थित ये मंदिर अपनी तरह का एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में कुल मिलाकर 3 गर्भगृह हैं और ये 400 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में मरियम वेबस्टर का 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा बना है? वर्ड ऑफ द ईयर, इसका सही उत्तर है ऑथेंटिक। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ आपको मिलेगा रोज़ का करंट अफेयर्स, डेली क्विज़ और किसी भी जॉब और वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।